उत्तराखंड के विकास नगर में होता है। एक हिंदू नेता को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। देवभूमि का माहौल गर्मा जाता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खौफनाक वारदात के बाद इंसाफ के लिए किस नाम की गूंज सुनाई देती है? योगी आदित्यनाथ। जी, उत्तराखंड में न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो तरीका अपनाया जा रहा है जिससे अपराधी थर-थर कांपते हैं। मामला उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकास नगर का है, जहां एक हिंदू संगठन के स्थानीय नेता की बेरहमी से जान ले ली जाती है। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। हिंदू संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बाजार बंद कर दिए गए हैं, सड़कों पर चक्का जाम कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं भी बाधित की गई। हर तरफ मांग सिर्फ एक है कि न्याय में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ऐसा सबक चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा करने की जुर्रत न कर सके। अब अगर मांग ऐसी है तो फिर कार्रवाई भी उस हिसाब की ही करनी होगी। तभी एंट्री हुई उस तरीके की जिसे आज पूरा देश योगी स्टाइल जस्टिस के नाम से जानता है। क्योंकि जब जनता का आक्रोश बढ़ा तो प्रशासन को समझ आ गया कि यहाँ अब पारंपरिक तरीके से काम नहीं चलेगा। हिंदुओं के मसीहा कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो मिसाल कायम की है कि अपराध करो और भुगतो, यहाँ पर विकास नगर में भी वही फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की, बल्कि हिंदू संगठनों के भारी दबाव के बाद आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर वाले एक्शन को अंजाम दिया गया। आरोपियों के आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने का जो खाका योगी आदित्यनाथ ने खींचा है, ठीक उसी तर्ज पर उत्तराखंड प्रशासन ने भी एक्शन लिया, जो अपने आप में एक स्पष्ट संदेश है कि अगर देवभूमि उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ोगे तो सिर्फ जेल नहीं जाओगे, बल्कि ऐसा एक्शन होगा कि तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। यही वजह है कि उत्तराखंड के विकास नगर में हुए इस जघन्य अपराध के बाद पीड़ित परिवार और हिंदू समाज को न्याय दिलाने के लिए योगी मॉडल को ही रामबाण माना गया। त्वरित कार्रवाई, सख्त से सख्त धाराएं और अपराधियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला आर्थिक प्रहार। विकास नगर में दिखा यह एक्शन साबित करता है कि देश में अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि सीधे ठोको वाली नीति की डिमांड बढ़ गई है। विकास नगर की इस घटना ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कितने ही रसूखदार क्यों ना हो, अगर उसने देवभूमि उत्तराखंड की शांति और किसी हिंदू भाई की जान ली तो फिर अंजाम योगी राज जैसा ही होगा। प्रशासन का ये सख्त स्वरूप हिंदुओं की जान को सस्ता समझने वालों के लिए एक चेतावनी है। हालांकि सवाल इससे ये भी उजागर होता है कि क्या देश के बाकी राज्यों को भी कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह से योगी मॉडल को अपना लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने का यही एकमात्र सही तरीका है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।